ब्लॉक समिति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज बेहद उत्साह और राजनीतिक रंग में संपन्न हुई। अकाली दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अपनी संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन करते हुए अपने अपने 22 उम्मीदवारों के नामांकन भरवाए, जिसके बाद चुनावी माहौल गर्म हो गया है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार नामांकन सिर्फ एससी, अनुसूचित जाति एवं बीसी पिछड़ा वर्ग कोटे के लिए आरक्षित सीटों पर ही स्वीकार किए गए, जिनको ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों ने विभिन्न सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देते हुए अपने उम्मीदवार खड़े किए। नामांकन केंद्र सुबह से ही समर्थकों की भारी भीड़, ढोल नगाड़े और पार्टी झंडों से गुलजार रहा। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जुलूस के रूप में पहुंचकर उम्मीदवारों का उत्साह बढ़ाया। भारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक पूरी की गई। राजनीतिक विवाद भी गरमाया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान माहौल तब और तपा जब विरोधी दलों ने मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी पर धक्केशाही, मनमानी और लोकतंत्र से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। विरोधी नेताओं ने कहा कि सरकार प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरीके से निराधार और राजनीतिक स्टंट बताया। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि चारों राजनीतिक दलों के बराबर संख्या में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। आने वाले दिनों में चुनाव प्रसार और ज्यादा आक्रामक और टकरावपूर्ण होने की संभावना है। चुनाव पर्यवेक्षक ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच निर्धारित तिथियों के अनुसार की जाएगी, जिसके बाद अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी और फिर मतदान प्रक्रिया की तैयारी अंतिम चरण में प्रवेश करेगी। एमएलए साहब, चुनाव का आज आखिरी दिन है नामांकन का, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? आज चुनाव का आखिरी दिन है, आखिरी पल है नामांकन के लिए। और आज मेरी टीम अरविंद केजरीवाल साहब और भगवंत मान की रहनुमाई में, मनीष सिसोदिया जी, आज ये सारी टीम है जो मेरे सरपंच साहबान, ब्लॉक प्रेसिडेंट और दास सेवक हल्के का। तो आज पहली बार आम गरीब घरों के लोगों को नसीब हुआ इलेक्शन लड़ना। आगे तो बड़े बड़े कोटी पेट वाले, बड़े बड़े पेट वाले लोग, रंग बिरंगी जैकेटों वाले लोग इलेक्शन लूट के चले जाते थे। पहली बार आम गरीब घरों के बच्चों ने, जिन्होंने मेरा बूथ लगाया था, जिनके बदौलत मैं एमएलए बना, जिनके बदौलत भगवंत मान मुख्यमंत्री बना, जिनके बदौलत आज अरविंद केजरीवाल का सबसे सिर ऊंचा है। आज डेराबस्सी हल्के की टीम ब्लॉक समिति के लिए 22 जगह पे जो नॉमिनेशन किया, 22 के 22 चेहरे ये आम घरों के लोग हैं जिन्होंने मेरे बूथ लगाए थे भगवंत मान के, केजरीवाल के। 22 के 22 बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और इनकी सब ये रंग बिरंगे कपड़ों वाले लोग आते हैं ना यहाँ पे, सबकी जमानतें जब्त की जाएंगी। विरोधी दल की तरफ से आरोप था कि आम आदमी पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं है। अरे यार, इनके बाप का राज थोड़ी है, इनसे कैंडिडेट थोड़ी पूछूंगा मैं। ये अरविंद की सेना है, ये भगवंत मान की सेना है। हमारे एक बूथ पे मेरे यहाँ 4 लोग लड़ के मर गए कि हमें टिकट दो। आज मैं 2 दिन के बाद हल्का छोड़ के एक दिन बाहर, मैं कहा यार पहले आप में बैठ जाओ। एक बूथ पे एक ब्लॉक समिति के लिए 4 कैंडिडेट, मेरे को सिलेक्शन करना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो चारों ने मिल बैठ के इतने प्यार से एक आदमी पे सुलह सम्मति किया। मैं डेराबस्सी हल्का की जनता का और एक वर्कर का धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने आपके पीछे देखो ना तराशियों पत्ते जो बुत बने बैठे हैं, जो गांव की सरपंची हार गए थे। ये एक मिसाल है डेराबस्सी हल्के में। आपके यहाँ एक सरपंच का इलेक्शन मियाँपुर से लड़का आ रहा है, जो आज हारने के बाद भी 2-2.5 करोड़ गाँव में ग्रांट लगाई, आज मार्केट कमेटी का चेयरमैन बन के बैठा है। ये है आम आदमी पार्टी का कल्चर। पहले ये जो चेयरमैन ये थी, ये सब बेची जाती थी। आप यहाँ चेहरे देखोगे, जो जिला परिषद सबसे बड़े मार्जिन से लोग जीतेंगे। जिला परिषद का इलेक्शन चलो पोस्टपोन हो गया, छोटे मोटे कारण थे, बहुत बड़े मार्जिन से। और खासकर जिस सीट से मैं भंगरपुर से जीत के जाता था, वो पंजाब में नंबर 1 पे आएगी, नंबर 2 पे लाडू आएगी, नंबर 3 पे आके जौड़ा जाके आएगी। जितने मेरे यहाँ ब्लॉक के जिला परिषद के इलेक्शन है, ये टीम बन जाएगी। ये टीम उनके लिए भी काम करेगी। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जिला परिषद इलेक्शन होने से पहले हमारा ब्लॉक समिति का बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा। गाँव में 100 के 100 सरपंच हैं, ब्लॉक प्रधान है। जब मैं इलेक्शन लड़ा था, अरविंद जी ने मेरे को टिकट दिया था। जब घर से चला था, छोटा सा कारवां था, 5 आदमी थे, और मैं सोचता था यार मैंने झाड़ू तो उठा लिया, क्या बनेगा। आज कितना बड़ा कारवां हो गया। वो देखो पीछे ब्लॉक समिति, वो अपने बॉर्डर से लेके हरियाणा के, इधर चंडीगढ़ के बॉर्डर से लेके बरवाड़ा तक सब हम एक हैं। हम पंजाब के अंदर सबसे बड़े मार्जिन से जीतेंगे। कई पार्टियों के लीडर ने कहा कि कल रात या परसों रात कई दिनों से उनके जो कैंडिडेट हैं वो आम आदमी पार्टी में खींचने की कोशिश की जा रही है, दबाव डाला। अरे भाई, हमें जरूरतमंद की जरूरत नहीं है, हमें थोड़े चाहिए, अपने चाहिए।
जो बुरे वक्त में मेरे साथ भगवंत मान के साथ है, हमें उनकी ज़रूरत है। वो बड़े बड़े रंगदार कपड़ों वाले की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अकाली हो, डेरा बसी हल्के के अंदर क्या पंजाब में 92 एमएलए बना के पंजाब के लोगों ने बता दिया। उसके बाद जिमनी चोन हुई है 3 पंजाब के अंदर, तीनों के तीन आम आदमी पार्टी ने जीती है। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यहीं मिलूँगा काउंटी के बाद, यही मुँह मीठा करेंगे। ये 22 से 22 जो ये मेरे जवान लेके निकलेंगे, ये सब एक बड़ा कारवा बन के निकलेंगे। ब्लॉक समिति के चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने ब्लॉक समिति के सब मेंबर साहबान को, जो दावेदार हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जो सरपंच हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, हमने कहीं वायलेंस नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। आप तो यार जीते पड़े हो, सरकार आपकी है, अभी 1.5 साल 3 महीने सरकार के पड़े हैं, सरकार आपकी दोबारा रिपीट कर रही है। हमने झगड़ा नहीं करना। वो झगड़ा करेंगे ना, उनको भी शाबाशी दे देनी है कि आपको झगड़ा मुबारक, हमको शांति मुबारक। हमारा तो इतना कहना है। जो हमारे विरोधी भी हैं, जो हल्के का रहने वाला ना, वो चाहे विरोधी भी हो, अपना भाई तो है ना। बाहर के लोग फिरोजपुर से आके, फरीदकोट बठिंडे से आके राजनीति करेंगे, ये डेरा बसी के लोग कभी इसको इजाजत नहीं देंगे। धन्यवाद जी। शर्मा जी, चुनाव का माहौल है, ब्लॉक समिति का आज आखिरी दिन है नामांकन का, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ਅੱਜ आखिर ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। 21 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ तक नॉमिनेशन ਜਿਹੜੇ वो फाइल कर दिए हैं। पहले दिन तो प्रशासन की मंशा हमें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि NOC स्टैम्प और चूल्हा टैक्सी लेने में बड़ी प्रॉब्लम आई। लेकिन जब कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन और SDM साहब को हम मिले, आज स्मूथली काम हुआ यहाँ पे, यानी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। तो भर दिया। अब मुझे आस है कि कहीं कल स्क्रूटनी में कोई गड़बड़ ना करे। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं इलेक्शन जो है, और ये सरकार आपको पता ही है कि 4 साल बुरी तरह फ्लॉप हुई है। ना किसी को रोज़गार मिला, ना बीबियों को, लेडीज़ को 1000 रुपया मिला, ना सगन स्कीम मिली, ना पेंशन मिला, ना साइकिल मिला, ना आटा दाल स्कीम मिली, ना किसानों को कोई मोटरों का कनेक्शन मिला। हड़ों में आप देखोगे कितने बड़े बड़े अनाउंसमेंटें हुई, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। इस करके सारे वर्ग जो है ना जी बड़े दुखी हैं। श्रोमणी अकाली दल के जो वर्कर बड़े उत्साह के साथ, नौजवान वर्करों ने फार्म जो है सबमिट किए हैं। हमें लगता है कि हम स्वीप करेंगे। थैंक यू। कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें वीडियो दफ्तर में वहाँ पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। उस समय आप और कांग्रेस पार्टी के लीडर जो हैं दीपेंद्र सिंह ढिल्लों इकट्ठे देखे गए थे। क्या हम ये मान सकते हैं कि मौजूदा सरकार के लिए विरोधी दल एकजुट हो गए हैं? कोई कहीं पे एकजुट नहीं कैसे हो सकते? कांग्रेस और अकाली दल कैसे एकजुट हो सकते हैं? वो तो आप देखो ना जी कि उस दिन फार्म भरने का पहला दिन था। कागज़ जो NOC वीडियो दफ्तर से लेनी थी, 9 बजे इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट की थी कि वीडियो साहब दफ्तर बैठेंगे। लेकिन मैं 10:15 बजे दफ्तर में पहुंचा तो वहाँ पे सभी लॉक लगे हुए थे। ना कोई सेक्रेटरी था, ना कोई वीडियो था, ना कोई JE था, ना कोई ME था। जब काफ़ी देर मैंने सारा लाइव भी किया, चैनल भी आए, सारा कुछ आए, मैं तो वहाँ धरने पे बैठा हुआ था। इनके बंदे भी आके वहाँ साइड में खड़े हो गए। श्रोमणी अकाली दल पंजाब की पार्टी रही है, पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है। पंजाब का जो भी विकास डेवलपमेंट किया श्रोमणी अकाली दल ने किया। हम अपनी कारगुजारी पे वोटें मांगेंगे। सर, आज नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, खचा कर लिया नहीं अंदर ਉਹ ਹਾਂ ਕਦੀ ਚਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਚਲਾਂਗੇ ਬਸ करो शुरू। ਸਰ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਔਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ 4 MLA ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਫਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ BDO ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕਟਾਉਣੀਆਂ, NOC ਲੈਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ BDO ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ BDO ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ BDO ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਆ ਦੇਖੋ 22 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। 22 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਭਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨਾ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲਈ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਟਿਕਟ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਟਿਕਟ। ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਰੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਏ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 10-10, 20 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਤੇ ਅੱਜ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀ ਬੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, BJP ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ। मन्नी जी, इलेक्शनों का टाइम है, ब्लॉक समिति के नामांकन का आज आखिरी दिन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, आपने बाकी पार्टियों का माहौल तो भी देख ही लिया कि हम लोग तो बहुत सहचार और भाईचारे में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से बहुत कुछ बाहर हो रहा है। डराए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं कैंडिडेट्स को। रात भर सरपंच इनके घर बैठे रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स के और उनको विड्रॉ करने के लिए दबके मार रहे हैं। कोई केसों की धमकियां दी जा रही हैं, कुछ और हो रहा है। कल कुछ एग्जांपल हैं कि जो कैंडिडेट हमारे थे उनकी चाय की दुकान है, उसकी चाय की दुकान की कल शाम को 6 बजे 5 बजे आ गए थे, 6 बजे तक फिल्मिंग करके गए हैं और फोटो में खींच के गए हैं। अब बताओ, एक गरीब आदमी, उसका एक चाय का खोखा है, अब उसको भी दबकाया जा रहा है कि तेरा खोखा उठवा देंगे। ये तो सरकार की नीयत और नीति इस वक्त चल रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो साम दाम दंड भेद की इन्होंने फार्मूला अपनाया है सिसोदिया जी के थ्रू, वो ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने सारे वोटर्स को, सारे कैंडिडेट्स को और बाकी पार्टियों के कैंडिडेट्स को भी, चाहे वो अकाली दल के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, उनको सबको कहना चाहता हूँ, अड़ के लड़के खड़े रहो। हम इनको, आप वालों को भगा के छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। किसी को हमारी मदद चाहिए हो, मैं उनके साथ भी आने को तैयार हूँ, लेकिन कैंडिडेट्स को डराना छोड़ दो, यही मैं कहना चाहता हूँ सरकार से भी।
खन्ना जी, आज ब्लॉक समिति के नॉमिनेशन भरने आए हो और आपके साथ कैंडिडेट आए होंगे, तो क्या कहना है इस पर? देखिए जी, आज हमारे साथ हमारे 22 के 22 कैंडिडेट और उनके साथ कवरिंग कैंडिडेट सारे के सारे आ रहे हैं और सभी सीटों के ऊपर हम ब्लॉक समिति पहली बार लड़ने जा रहे हैं। और हमारे पूर्व जिला प्रधान सुशील राणा जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी रविंद्र राणा जी और कांतिवाल जी हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, हम 4 लोगों की देखरेख के बीच में ये सारा कार्य संपन्न होगा। अब लड़ी बार पहले कांग्रेस अभी अपना ज्वाइनिंग के लिए जा रही है, उसके बाद हमारा नंबर आएगा तो हम भी अपना एक एक करके जो कैंडिडेट है वो सारे के सारे जो है हम लोग आज फार्म दाखिल कर करके और आज ही से इलेक्शन मुहिम जो है शुरू कर दें। कोई धक्का तो नहीं हो रहा, कोई गलबात कोई पुलिस वालों कोई धक्का हो रहा हो? नहीं, हजे तक कोई धक्का नहीं, हजे तक सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, हजे तक तो नहीं होया। अगों उम्मीद करांगे शायद ना होवे, ये ना होण भी फाइलें ही फट जाण मुड़ के, पर उम्मीद है कि हजे तक समूथ है। अगे वोटां पैण तो बाद की हालात बनते हैं वो तुहाडे सामने रूबरू तुसीं भी रहोगे, असीं भी रवांगे, तो सारा कुछ पता ही लग जाएगा। विरोधी पार्टियों का आरोप है कि जी बीडीओ है और भी अधिकारी है, किसी की तरफ से किसी भी तरह का कोई कोऑपरेशन नहीं किया जा रहा। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कल तक कोई भी बैठा नहीं हुआ था, कल ही बैठे हैं। पहले 2 दिन तो दफ्तर में ही खाली थे और बड़ी जगहों के ऊपर फाइलें भी फाड़ करके फेंक दी गई हैं, पर कल से सहयोग पूरा मिला है और ताकि तभी काम ये सुचारू रूप से आज हो सका है, नहीं तो आज नॉमिनेशन दाखिल ही ना हो पाते। और इन्होंने कुछ सरल भी किया है काम, सिर्फ एक एफिडेविट देना पड़ रहा है और कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी नहीं।